हेलो एवरीवन, मैं शुभम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल एनबीसीवी पर। आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 6, जिसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर आपको गॉस लॉ, और फिर यहाँ से चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट की यूनिट का एक चैप्टर खत्म होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। से ग्रीक लेटर फाई ई से लिखते हैं। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes perpendicular to a surface, passes perpendicular to a surface। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे ये एक आपके पास सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है। जैसे किसी ने कहा ये ऐसे फील्ड लाइन जा रही है और कुछ फील्ड लाइंस, ठीक है, दो फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं सरफेस से, ऐसे ऐसे दो फील्ड लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आप ये तीन नहीं बताओगे, ये तीन गलत है। वो वाले लेंगे जो सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा एक दो परपेंडिकुलर निकल रहा है, तो फ्लक्स कितना होगा? दो। किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपका ये एक सरफेस है, ठीक, ये एक सरफेस है, इससे मान लेते हैं ऐसी तीन लाइन जा रही हैं, और आपसे कोई पूछे कि बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, तो आप कहोगे जीरो, क्योंकि ये सरफेस के पैरेलल है। मैं आपसे कहूं कि अब ऐसे एक लाइन जा रही है, ये ऐसे, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ इस सरफेस के थ्रू? तो 1 हुआ। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो फील्ड लाइन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, वो इस सरफेस की क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अच्छा परपेंडिकुलर क्यों लगते हैं? पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर आपका है एरिया वेक्टर। तो अपने का एरिया वेक्टर, हाँ जी, फिजिक्स में पढ़ते समय एरिया वेक्टर लेते हैं, और जनरली एरिया वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, तो अपने का एरिया वेक्टर कैसे? और एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन अगर कोई पूछे, डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे आपने कहा कि ये स्क्वायर है, ठीक, ये कि 2D सरफेस है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ध्यान दीजिए बाहर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, और अंदर भी हो सकता है। तो 2D सरफेस के लिए क्या होगा? एरिया वेक्टर इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा। लेकिन अगर वो सरफेस 3D है, जैसे ये देखते हैं, अगर ये सरफेस 3D है, ये स्फीयर है, कोई पूछा कि यहाँ बताओ, तो जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा वो कहाँ होगा? वो आउटवर्ड होगा। 3D के लिए एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो मैंने यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया कि फाई ई वो डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, जो फील्ड लाइंस जाती हैं, फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? अब आपको पता है, यहाँ पे देखिए दो वेक्टर का डॉट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब आप इस बात को जरा देखिए कि ये परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, और अब ई के लिए दो कंडीशन बनाते हैं। अगर ई पैरेलल हुआ ए के, ठीक,
E पैरेलल हुआ A के, तो इस केस में बताइए फाई E कितना हो जाएगा 0, लेकिन फाई E कितना हो जाएगा आपका, फाई मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर E परपेंडिकुलर रहा A के, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा 90। देखो जरा, एरिया वेक्टर फिक्स है कि वो बाहर की तरफ होगा, ये देखो। अब अगर फील्ड लाइन इस सरफेस के पैरेलल है, ये देखो ये फील्ड लाइन है, तो बताइए इस मार्कर और इस लाइन के बीच में एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का, ये देखो। तो अगर 90 डिग्री का बना तो आपको पता है cos 90 0 होगा, तो इस केस में आपका फाई E कितना आ जाएगा 0, और इस केस में आपका फाई E कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E इंटू ए आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, एरिया वेक्टर आप अंदर लेंगे या बाहर, ये डिपेंड करता है सरफेस कैसा है। अगर सरफेस 2D है तो आप क्या करेंगे, एरिया वेक्टर कैसा लेंगे, अंदर बाहर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर लेते हैं तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, अंदर लेते हैं उसको नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर वो सरफेस 3D है तो एरिया वेक्टर कहाँ लेंगे आप, बाहर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आपने कहा परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर पहले ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर हुआ तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और एंगल यहाँ पे कितने का बन जाएगा 0 का, तो फाई E हो जाएगा EA। लेकिन अगर E सरफेस के पैरेलल है ऐसे, और एरिया वेक्टर ये मार्कर है, तो हाथ और मार्कर के बीच एंगल कितने का बन रहा है 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, तो इस केस में आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब देखिए जरा, अब जरा देखो, अब मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज लिया, जरा देखो ये एक पॉइंट है, तो आपको पता है इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, ये ठीक। अब अगर मैं कोई सरफेस इंक्लूड करूं इन इलेक्ट्रिक फील्ड से बाउंड, तो ये मैंने एक सरफेस लिया। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि बताइए इस छोटे से सरफेस पे, ये इस सरफेस से लिंक बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इस छोटे से सरफेस से लिंक, जिसका एरिया कितना है, जिसका एरिया मान लेते हैं ये ds है, जिसका एरिया ds है। अच्छा, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पास हो रही हैं E, और क्योंकि ये स्फेयर का पार्ट है तो ये भी 3D होगा, तो एरिया वेक्टर भी कहां पास होगा, ये देखो ds लिख लिया ये। अब अगर मैं फाई E लिखूं, देखो जनरल जो फाई E का एक्सप्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब देखो, अब आपने कहा तो फिर आपने वो कैसे फॉर्मूला लिख दिया था, तो देखो ds लिखो, या आप चाहो तो उसको dA लिख सकते हो। अब इफ E इज कांस्टेंट तो फाई E कितना हो जाएगा, E बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो आपका क्या आ जाएगा E इंटू ds का इंटीग्रेशन, तो ये खाली कितना आ जाएगा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा, अब मैं इस सरफेस के थ्रू जिसका एरिया ds है वो फ्लक्स लिखना चाहूं, छोटा सा फ्लक्स d फाई E, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे क्या लिखूंगा E डॉट ds, ठीक है। और आपको पता है ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये लिख देंगे हम EDS, क्या लिख देंगे EDS। अब क्योंकि मुझे पूरे
स्फीयर, इस पूरे स्फीयर से चाहिए तो यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट क्लोज करेंगे। ठीक, तो अब आप देखिए डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, तो ये कितना हो जाएगा ई इंटू एस। अब आप यहां देखो ये पॉइंट चार्ज है, जरा बताओ पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो फाई e क्या आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई e कितना आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, पॉइंट चार्ज के लिए जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो वो q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और ध्यान दीजिएगा जो ये फॉर्मूला आप लिखोगे, ठीक है, जो ये फॉर्मूला आप लिखोगे उसमें जो फाई e इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई e, और कुछ लोग, और इसी को बोला जाता है क्या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स, जहां पे देखिए Q क्या है, Q चार्ज है कौन सा, इनसाइड चार्ज है, इनसाइड किसके, ये जो सरफेस है, ये सरफेस को क्या बोलेंगे, इस सरफेस को बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो Q इनसाइड चार्ज किसके, तो ये किसके होगा इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, या फॉर्मूला लिख सकते हो कि E इंटू ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को गॉस लॉ बोलते हैं। और गॉस लॉ एप्लीकेबल कहाँ होगा, गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा किसमें, गॉसियन सरफेस एक बनाना पड़ेगा आपको, गॉसियन सरफेस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एक सरफेस खींच लेंगे जो कि फील्ड लाइन के नॉर्मल हो, और फिर वहां पे एक चार्ज उसके अंदर लेके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ठीक है, अब देखिए अब कोई आपसे पूछ ले कि यूनिट क्या होगी, कोई आपसे पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ऑफ फाई ई, तो फॉर्मूला तो क्या होता है E इंटू ए, E क्या होता है, E होता है न्यूटन पर कूलम, और ये होगा मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये mL/t-2, ये हो जाएगा L2, और C ये Q है तो Q को क्या लिखते हैं AT, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा mL3t-3a-, ये इसका क्या हो जाएगा आपका, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ क्यू, उसमें चार्ज की अलग अलग लोकेशन और उससे आप चीज़ें पता करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।